खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें तंदुरुस्त रखा है, तवाना रखा है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो शिफा के लिए दर बदर फिर रहे हैं और मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और कई सालों से बीमारी में मुब्तला हैं। आज हम खुदावंद के कलाम में से समझेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद शिफा देने पर कादिर है, और बहुत से लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाएं कि खुदावंद यीशु शिफा देने पर कादिर है। आए मेरे साथ हवाला निकालिएगा मुकद्दस मरकुस रसूल की लिखी गई अंजील, और उसमें से हम छठा बाब और उसकी 53 आयत से लेकर हम 56 आयत तक पढ़ेंगे। आप खुदावंद के पाक कलाम में से इस हवाले को मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मुकद्दस मरकुस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका छठा बाब, उसकी 53 आयत से उसकी 56 आयत तक। और वो पार जाकर गनीसरत के इलाका में पहुँचे और कश्ती घाट पर लगाई, और जब कश्ती पर से उतरे तो फिल फोर लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहाँ कहीं सुना कि वो है वहाँ लिए फिरे। और वो गांव, शहरों और बस्तियों में जहाँ कहीं जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रख कर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस वाक़या से पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इसका सियाको सबाक क्या है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दो दो करके मुख्तलिफ जगहों पर भेजा और उनको इख्तियार दिया कि तुम शिफा देना और बदरूहों को और सारे ऐसे बीमारों को चंगा करना। और शागिर्द दो दो करके गए, और इसके बाद जब वो वापस आते हैं और वापस आने के बाद यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि तुम थक गए होगे और आओ अलग कहीं वीरान जगह पर जाएं। लेकिन जब वो वीरान जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ भी भीड़ उसे पहचान जाती है, और लोग उधर उसके साथ यीशु मसीह और उसके शागिर्दों के साथ भीड़ भी वहाँ पहुँच जाती है, और वहाँ 5000 लोगों के खाने का मौजज़ा होता है। उस मौजज़े के बाद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेज देते हैं, और यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेजकर खुद पहाड़ पर जाकर दुआ करते हैं अकेले में। लेकिन शाम को जब यीशु मसीह उधर आते हैं वापस, तो झील पर खुदावंद यीशु मसीह पैदल जा रहे होते हैं। तो शागिर्द हवा तेज़ होने की वजह से और उसको उसकी सिमत दूसरी तरफ होने की वजह से कश्ती आगे नहीं लेकर जा पाते और वो झील में फंसे हुए होते हैं। तो यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं। तो यीशु मसीह जब वहाँ झील पर चल के जा रहे होते हैं तो शागिर्द समझते हैं कि भूत है, लेकिन यीशु मसीह आकर उस झील पे, उस कश्ती पे सवार हो जाते हैं, और फिर उस हवा को डांटते हैं तो वो थम जाती है। और फिर उसके बाद वो अपने शागिर्दों के साथ गनीसरत के इलाका में आते हैं। गनीसरत के इलाका में पहुंचकर वो आगे हमने जो हवाला पढ़ा है वो सारा हमें डिटेल बताता है। आज हम इस छोटे से मैसेज में समझने की कोशिश करेंगे गनीसरत के इलाका में यीशु मसीह ने कैसे लोगों को शिफा दी। गनीसरत का मतलब है गार्डन ऑफ द प्रिंस, यानी कि शहजादे का बाग। अब खुदावंद यीशु मसीह खुद शहजादा, बल्कि शहजादों का शहजादा, और वो गार्डन ऑफ द प्रिंस में पहुंच गया है। गनीसरत के इलाका में, शहजादों के बाग में खुदावंद यीशु मसीह पहुंचता है। आगे हम इस हवाले को देखते हैं कि और वो पार जाकर गनीसरत के इलाका में पहुंचे और कश्ती घाट पर लगाई, और जब कश्ती पर से उतरे तो फिल फोर लोग उसे पहचान कर। यहाँ हम थोड़ा सा स्टे करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना, शिफा हासिल
करने से पहले यीशु मसीह को पहचानना बहुत ज़रूरी है, यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है। मत्ती की अंजील उसका 21 बाब उसकी 23 आयत में हमें एक हवाला नज़र आता है, और उसमें लिखा है कि जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तो इन कामों को किस इख्तियार से करता है और ये इख्तियार तुझे किसने दिया? सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग हैकल में आके यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू इन कामों को, यानी शिफा के कामों को, मौजज़ात के कामों को किस इख्तियार से करता है? अब सरदार काहिन और बुजुर्ग ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह को पहचानना बहुत ज़रूरी है, तब शिफा का काम होता है। यीशु मसीह को वो नहीं पहचानते थे, इसी वजह से उन्होंने सवाल किया कि तू किस इख्तियार से ये सारे काम करता है। आए यीशु मसीह को पहचानने की कोशिश करते हैं। आगे थोड़ा सा हम हवालों में से समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह कौन है, ताकि आप यीशु मसीह को पहचान सकें और आपकी ज़िंदगी में शिफा का काम हो सके। और जब आप यीशु मसीह को छुएं तो वाकई ही आपकी ज़िंदगी में शिफा नाजिल हो और कुदरत के साथ शिफा नाजिल हो। यूहन्ना की अंजील उसके 8 बाब की 32 आयत में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और सच्चाई कौन है? सच्चाई यीशु मसीह है। यीशु मसीह से वाकिफ होगे तो यीशु मसीह आपको बीमारियों से, परेशानियों से, तकलीफों से आपको आज़ाद करेगा। सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और आगे मज़ीद हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह कौन है, ताकि आप यीशु मसीह को पहचान सके, अच्छे तरीके से जान सके, ताकि आपकी ज़िंदगी में यीशु काम कर सके और शिफा और मौजज़ात हो सके। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने आते हैं और उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, मत्ती की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम देखते हैं। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मेरे अजीजों, आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हमने पीछे हवाले में जानने की कोशिश की कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सो सच्चाई कौन है? सच्चाई यीशु मसीह है। सच्चा बरहक खुदावन यीशु मसीह है। और इस हवाले में हमने जानने की कोशिश की है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और आसमान से ये आवाज़ आई, आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। पहचान में हमने सीखा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं और पहचानते हैं और जानते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, तो आपके घर में शिफा और मौजज़ा अभी इसी वक्त यीशु के नाम से हो सकता है। अगर आप अपने ईमान को मजबूत करते हैं, अगर आप अपने ईमान को और पुख्ता करते हैं, तो यीशु मसीह शिफा देने पर कादिर है। हम यीशु मसीह खुदा का बेटा है, इसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब उसकी 1 तक 5वीं आयत में हम उस वाक़या को जानते हैं और समझते हैं कि जब यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ पहाड़ पर ले जाते हैं और वहाँ एलिया और मूसा ज़ाहिर होते हैं, और वहाँ भी आवाज़ आती है। और वो आवाज़ क्या आती है कि एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और जब तक हम अपनी पहचान सही नहीं कर लेते, हम यीशु मसीह की पहचान सही तौर पर नहीं कर लेते, तब तक शिफा हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। कलाम खुदा में इधर हमने पढ़ा है कि जब कश्ती पर से उतरे
जब यीशु मसीह कश्ती पर से उतरे तो लोगों ने उसको पहचाना, उसको दूर से पहचान लिया कि यीशु मसीह है, और उन्होंने इस बात का ईमान रखा था और शागिर्दों ने इस बात का ईमान रखा था कि ये खुदा का बेटा है। सच्चाई से वाकिफ होगी तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। हम पतरस के खत में एक छोटा सा हवाला देखते हैं कि पतरस ने मुकल्लम खुद फिर इस हवाले की, इस बात की तस्दीक की कि जब वो पहाड़ पर यीशु मसीह के साथ था और नूरानी बादल ने उसको छुपा लिया था और आवाज़ आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तो दूसरा पतरस उसका पहला बाब उसकी 16वीं या 18वीं आयत जब हम पढ़ेंगे तो पतरस इधर मुकल्लम खुद कहता है कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज़ आती सुनी थी। पतरस तस्दीक करता है अपने खत में कि मैंने आवाज़ को सुना था और उस आवाज़ में ये बात थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हमने मसीह की पहचान अभी सीखी है कि यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह बरहक है और यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आए मेरे साथ खुद कहें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जब आप यीशु मसीह खुदा का बेटा इकरार करते हैं तो आपके बदन में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। खुदा यीशु मसीह पूरे इख्तियार के साथ आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आए आगे हवाले में से हम सीखते हैं जो हम पहले हमने मरकुस की अंजील और उसका 6 बाब उसकी 53 आयत में पढ़ रहे थे कि गनीसरत के इलाका में यीशु मसीह जाते हैं। यीशु मसीह शहजादे के बाग में, गनीसरत के इलाके का जैसे मैंने आपको पहले मतलब बताया कि गनीसरत का मतलब है शहजादे का बाग, तो शहजादे के बाग में मौजूद है और लोग उसको पहचानते हैं कि शहजादा आ गया है। और जैसे ही लोग पहचानते हैं तो क्या करते हैं, उस सारे इलाका में चारों तरफ लोग दौड़े। जब यीशु मसीह की पहचान आ जाती है तो जिंदगी में आपके एक रिवाइवल आता है और आप भागते हैं, दौड़ते हैं, लोगों को बताते हैं कि मेरी जिंदगी में यीशु ने काम किया है, मेरी जिंदगी में खुदावन यीशु आ गया है, तुम भी आओ। यहां हमें मुनादी का एक अंसर नजर आता है। वो दौड़े, उन्होंने ऊंची आवाज में चलाया होगा, उन्होंने बुलंद आवाज से पुकारा होगा, कहा होगा कि सुनो यीशु मसीह आ गया है, सुनो यीशु मसीह आ गया है, मुनादी की होगी। और खुदा यीशु मसीह ने उस मिशन को हमारे सुपुर्द किया है कि तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। जब यीशु मसीह की पहचान हो जाती है और यीशु मसीह जिंदगी में आ जाता है तो मेरे अजीजों जिंदगी मुतहरक हो जाती है, एक तहरीक जिंदगी में आती है और हम यीशु मसीह की मुनादी के लिए भागे फिरते हैं, दौड़े फिरते हैं और लोगों को पैगाम सुनाते हैं कि यीशु मसीह आ गया है, आओ देखो। इसी तरह का एक वाकया हमें उस सामरी औरत में भी नजर आता है कि उस सामरी औरत की जिंदगी में जब तब्दीली का काम हुआ तो वो भी भागी गई और उसने इलाके में जाके धूम मचा दी और उसने कहा कि इसने मेरे सारे मामलात, सारी बातें मुझे बता दी हैं, और उसने जाके मुनादी का काम किया। जब यीशु की पहचान हो जाती है तो फिर हम मुनादी का काम शुरू करते हैं, लोगों को बताते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, और उस इलाका में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहां कहीं सुना कि वो है वहां लिए फिरे। बीमारों को उठाकर वो यीशु मसीह के पास लाए। यहां हमें शिफायत का अंसर नजर आता है। पहले हमने पहचान के बारे में इसमें से सीखा कि यीशु मसीह को पहचाना, उसके बाद हमने इसमें से सीखा कि वो जब पहचान आ जाती है तो मुनादी करने के लिए दौड़े, और मुनादी करने के बाद फिर बीमारों को उठा कर यीशु के पास लेकर आए, यानी कि बीमारों के लिए शिफायती अमल किया। उन्होंने शिफायती अमल किया कि जितने भी बीमार थे उनको उठा कर यीशु के पास लेकर आए। आगे हम पढ़ते हैं,
اور وہ گاؤں شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے۔ ریکویسٹ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے سیکھا پہچان، پھر ہم نے منادی کے بارے میں سیکھا، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح شفایتی عمل کرتے ہیں کہ دوسرے بیماروں کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور ان کے لیے ان کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کے پاس آ کر وہ منت کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں۔ ریکویسٹ کرنا بہت ضروری ہے میرے عزیزوں۔ جب تک ہم خداوند سے التجا نہیں کرتے، التماس نہیں کرتے، تب تک یسوع المسیح ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا۔ ریکویسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے، چاہے وہ بڑے چاہے وہ چھوٹے، ادھر ہمیں نظر نہیں آتا کہ ادھر امیروں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، غریبوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ یہاں لوگوں کا نظر آتا ہے کہ سب لوگوں نے، سارے لوگ اٹھے، انہوں نے اپنے بیماروں کو لیا اور یسوع مسیح کے پاس آ کر منت کی۔ اگر کوئی بہت مل کا مالک تھا اس نے بھی یہی کام کیا، اگر کوئی بہت امیر تھا اس نے بھی یہی کیا کہ اس نے اپنے بیمار کو اٹھایا اور یسوع کے پاس لا کر اس سے درخواست کی، اس سے منت کی کہ خداوند تو اس کو شفا دے، تو خداوند نے اس کو شفا دی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ منت کرنے کے بعد انہوں نے منت کس بات کے لیے کی؟ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی تو ہاتھ رکھ۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ خادم جب تک ہمارے سر پر ہاتھ نہیں رکھ دے گا تب تک ہمارے لیے شفا نہیں ہوگی۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم منت کرتے ہیں کہ تیری پوشاک کا کنارہ ہی چھو لے۔ پوشاک کا کنارہ ہی چھوا تو شفا ہو گئی۔ اس 12 سال کی عورت کا اگر آپ کو یاد ہے تو اس 12 سال سے بیمار عورت نے ڈرتے ڈرتے ہمت کی، لیکن ایمان کے ساتھ یسوع کی پوشاک کو چھو لیا اور پھر اس کو شفا مل گئی۔ یسوع مسیح کی پوشاک میں بھی قدرت ہے، یسوع مسیح کی پوشاک میں بھی شفا ہے۔ انہوں نے منت کی کہ اگر تیری پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں گے تو ہم شفا پا جائیں گے۔ اور آگے لکھا ہے جتنے اسے چھوتے تھے وہ شفا پاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں خادم ہمیں چھوئے، یسوع ہمیں چھوئے تو ہم شفا پائیں گے۔ کلام خدا میں ادھر ہم نے پڑھا ہے کہ جتنے اسے چھوتے تھے۔ آج اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ریکویسٹ کس بات کے لیے کرتے ہیں کہ یسوع تو ہمیں چھو، کہ ہمیں یہ فضل دے کہ ہم تیری پوشاک کا کنارہ چھو لیں تاکہ ہم شفا پا جائیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کمزور ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، تو آج خداوند کے اس کلام سے جو ہم نے سمجھا ہے، سیکھا ہے، اس میں سے ہم خداوند کے حضور میں دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد اس بات پر آئیں کہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں یہ فضل دے کہ ہم تیری پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اور اس قدرت کو، جو قدرت تو نے اس وقت ان لوگوں پر نازل کی، اسی طرح وہ قدرت میری زندگی پر بھی نازل کر، تاکہ مجھے بھی شفا ملے، میرے گھرانے کو بھی شفا ملے اور میرے سارے معاملات حل ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھا پہچاننا، مسیح کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، پہچاننے کے بعد ایک منادی کا عنصر ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، چلاتے ہیں کہ مجھے شفا مل گئی ہے، میں تندرست ہو گیا ہوں، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ پھر ہم دوسروں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں۔ شفایتی عنصر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح ہم دوسروں کو اٹھا کے یسوع کے پاس لے کر آئیں تاکہ وہ بھی یسوع کو جان سکے۔ اور پھر ریکویسٹ کا ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح ریکویسٹ کی، کس بات کے لیے، کہ صرف پوشاک کا کنارہ ہی چھو لینے۔ یہ نہیں کہ خداوند تو ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ، بلکہ صرف یہ کہ تو ہمیں یہ فضل دے، یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ صرف تیری پوشاک کو ہی چھو لیں۔ میرے عزیزوں، آج عاجز اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے حضور میں جھک جائیں اور اس کی پوشاک کے کنارے کو ہی چھو لیں تاکہ ہم شفا پا سکیں۔
खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करूँगा ताकि खुदावंद इस कलाम को जो मैंने आपके साथ शेयर किया है आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें, और इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपके घर में शिफा का काम कर सके और खुदावंद आपको शिफा दे सके। खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे नाम के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे जलाल, तेरे मसा, तेरी हजूरी के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और पूरे ईमान और यकीन के साथ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि ऐ खुदावंद यीशु, जितनों ने इस कलाम को सुना है तो उनको शिफा देता है, तो शिफा दे रहा है। मैं ईमान के साथ बरकत चाहता हूँ, मैं ईमान के साथ कुदरत को मांगता हूँ, और ये पैगाम जिस जिस जगह पे जाए है खुदा, तो सबको शिफा देना, अपनी कुदरत को नाजिल करना है खुदा। और खुदावंद तो दूर नज़दीक का खुदावंद है, हर जगह मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शिफा को मांगते हैं। और ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तो इनकी ज़िंदगियों को बदलना और इनको आजिज़ और इनकसारी के साथ झुकने का फजल देना, ताकि ये तेरे हजूर में झुके और तेरे नाम को जलाल दे। तेरे यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। इस पैगाम को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया।